आपकी बहन, आपकी बेटी मरियम नवाज शरीफ का सलाम। जनाब एहसन इकबाल साहब, अनवारुल हक साहब, वजीहा अकरम साहिबा, बिलाल अकबर साहब, देख लिया मैंने, देख लिया। ख्वाजा वसीम साहब, ओहो, ख्वाजा साहब, वेरी गुड। राना मन्नान साहब, अहमद इकबाल साहब, रमेश सिंह अरोड़ा साहब, अकमल सरगाला साहब, नारोवाल वालों, नारोवाल के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, अभी ये तराना लगा था, मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ। तो मैं नारोवाल से ये सवाल करना चाहती हूं, नारोवाल यक ज़बान होकर जवाब दे कि 1 साल बाद क्या अल्लाह ताला के फजलो करम से, अल्लाह ताला की रहमत से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल लिया कि नहीं? दुनिया देख ले, दुनिया सुन ले कि नारोवाल के अवाम ये गवाही दे रहे हैं कि 12 महीने की कलील मुद्दत में अल्लाह ताला के फजलो करम से नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकाल लिया है। और नारोवाल के मेरे प्यारों, मैं आज आपको ये बताना चाहती हूं कि वजीर आला बनने के बाद मेरा आज पहला अवामी इज्तिमा है 12 महीने के बाद, और पहला अवामी इज्तिमा नारोवाल में है। अल्हम्दुलिल्लाह नारोवाल के पास आई हूं। ये बात सही है कि नारोवाल एहसन इकबाल साहब की पहचान है और एहसन इकबाल साहब नारोवाल की पहचान है। ख्वाजा वसीम साहब, मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूं। और आज जब अभी 1 साल पूरा होने को है, अभी 10 दिन है 1 साल पूरा होने को, तो मैं अपनी कारकर्दगी लेके नारोवाल के अवाम के सामने खड़ी हूं। नारोवाल वालों, मुझे जवाब देना मेरे 2 सवालों का। क्या मरियम नवाज शरीफ, जब अभी 1 साल पूरा होने को है, अभी 10 है 1 साल पूरा होने को, तो मैं अपनी कारकर्दगी लेके नारोवाल के अवाम के सामने खड़ी हूं। नारोवाल वालों, मुझे जवाब देना मेरे 2 सवालों का। क्या मरियम नवाज शरीफ की कारकर्दगी से खुश हो? क्या मरियम नवाज जो दिन रात आपकी खिदमत कर रही है उससे खुश हो? मैंने 5 साल इंतजार नहीं किया कि मैं 5 साल के बाद जब इलेक्शन होने वाले हों तो मैं अवाम में वापस जाके कहूं कि मुझसे तो कुछ नहीं हुआ, पिछले वाले कर गए हैं जो कर गए हैं, सारा इल्जाम मैं पिछले वालों पे डाल दूं। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं 1 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आज आपके दरमियान, आपके सामने, आपके पास आई हूं। आपकी मोहर लगवाने आई हूं नवाज शरीफ की जमात के ऊपर। 1 साल पहले, 2 साल पहले हर जगह से बुरी खबरें आ रही थी, तकलीफदेह खबरें आ रही थी हमारे मुल्क के, पाकिस्तान के बारे में। आज सिर्फ 1 साल के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहां से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो।
तो नारोवाल वालों, अल्लाह ताला के निजाम में नाइंसाफी नहीं है। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, जिस नवाज शरीफ को, अल्लाह ताला के फजलो करम से शाम को भी आपकी खिदमत है। असल में ये लोग हालात इतने खराब करके चले गए थे कि इनको इंतजार था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो फेल हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी, गिर जाएगी। ये इस इंतजार में बैठे थे कि मुल्क कब डिफॉल्ट करे, क्योंकि डिफॉल्ट के धाने पर पहुंचा गए थे मुल्क को। कहते थे मुल्क श्रीलंका बनने वाला है। तो पहले क्या खबरें आती थी कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, आज डिफॉल्ट कर जाएगा, कल डिफॉल्ट कर जाएगा। डॉलर 250 से ऊपर चला गया। महंगाई नवाज शरीफ के जमाने में 2 डिजिट पे होती थी, अब 38 पर चली गई। और बिजली की कीमत जो नवाज शरीफ के दौर में सस्ती थी, बिजली की कीमत आसमानों पर चली गई, बल्कि बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट जो आज बुलंदियों पर है, वो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। दहशतगर्दी जिसको नवाज शरीफ ने फौज के साथ जंग लड़के खत्म किया था, वो दहशतगर्दी वापस आ गई थी मुल्क में। जो नवाज शरीफ के दौर में सस्ती थी, बिजली की कीमत आसमानों पर चली गई, बल्कि बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई। स्टॉक मार्केट जो आज बुलंदियों पर है, वो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई थी। दहशतगर्दी जिसको नवाज शरीफ ने फौज के साथ जंग लड़के खत्म किया था, वो दहशतगर्दी वापस आ गई थी मुल्क में। और कभी सुनते थे फलां दोस्त मुल्क नाराज हो गया, फलां दोस्त मुल्क नाराज हो गया, और सुनते थे कि गोगी ये खा गई, पिंकी ये खा गई। सिफारिश के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, रिश्वत के बगैर पंजाब में कोई काम नहीं होता था, और रिश्वत जो है वो गोगी और पिंकी को जाती थी सारी की सारी। लाहौर से बहावलपुर से रहीम यार खान तक गंदगी के ढेर थे। और मैं नारोवाल से पूछना चाहती हूं, आज सिर्फ 1 साल के बाद, कितनी देर बाद, कहां है वो डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान? कहां है वो 38%? आज कितने की है? 12-13 रुपए की रोटी है पंजाब में, अल्लाह ताला के फजल से। और मैं कहा वो मईशत डूबने की बातें कि मईशत डूब गई, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया। आज क्या खबर आती है कि अल्लाह ताला के फजलो करम से मईशत अब टेक ऑफ पॉइंट पे आ गई है। आज आपकी गलियां, आपके मोहल्ले, आपकी सड़कें, आपका शहर, आपका सूबा आज साफ हो रहा है। नारोवाल, मुझे गवाही दो कि सुथरा पंजाब ने आपका नारोवाल चमका के रख दिया या नहीं? आज जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था नारोवाल वालों, आपकी सड़कें, आपका शहर, आपका सूबा आज साफ हो रहा है। नारोवाल, मुझे गवाही दो कि सुथरा पंजाब ने आपका नारोवाल चमका के रख दिया या नहीं? आज जब मेरा हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था नारोवाल वालों, तो मैंने ऊपर से जलसागाह देखी, मैं हैरान रह गई। मुझे लोग बताते थे कि पंजाब के अवाम में एक खुशगवार तब्दीली है, पंजाब के अवाम जो है वो खुश है। तो मैंने जब हेलीकॉप्टर से ये नारोवाल की जलसागाह देखी, यकीन जानो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। और आज मैं माशाल्लाह 2 सड़कों का इफ्तिताह करके आई हूं। नारोवाल के लिए 2 सड़कें हमने बना दी हैं, और नारोवाल शकरगढ़ रोड 36 किलोमीटर की रोड है, 1 साल में बना दी है। 1.6 बिलियन 1.5 अरब रुपए की वो सड़क है, जिसका मैं अभी अभी इफ्तिताह करके आई हूं माशाल्लाह। 1 साल से कम अरसे में बनाई है। कितने अरसे में बनाई है? इसी तरह मुरीद के नारोवाल 75 किलोमीटर की सड़क है, 15 बिलियन की सड़क है, 15 अरब की सड़क है।
और 3 माह के अंदर 3 माह की कलील मुद्दत में शहर का पूरा जो शहर का हिस्सा है वो पूरा मुकम्मल कर दिया है। और आइंदा इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 400 किलोमीटर की सड़कें नारोवाल में बन रही हैं 28 अरब रुपए में इंशाअल्लाह ताला। और इसी तरह सर्कुलर रोड नारोवाल, ये सर्कुलर रोड जिसमें मैं चल के आई हूं, ये भी 1 अरब रुपए की लागत से 7 किलोमीटर की रोड बनी है ना। अगर आज उनकी हुकूमत होती तो क्या होता? धरने हो रहे होते, मेट्रो बसें बंद नहीं रही होती, मेट्रो बसें टूट रही होती, रेंजर्स और पुलिस वालों की शहादतें हो रही होती, उनके सर फट रहे होते, उनकी आंखें फोड़ी जा रही होती और मुल्क खुदा न खास्ता डिफॉल्ट कर चुका होता, महंगाई का तूफान आ चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है नारोवाल वालों, ये नवाज डिफॉल्ट कर चुका होता, महंगाई का तूफान आ चुका होता। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है नारोवाल वालों, ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। शहबाज शरीफ भी सुबह से शुरू होते हैं, रात तक आपकी खिदमत में मसरूफ रहते हैं। मरियम नवाज शरीफ भी सुबह से शुरू होती है, रात को 12:30-1 बजे तक आपकी खिदमत में मसरूफ होती है। तो नारोवाल वालों, उम्मीद रखना कि आज अगर कल से बेहतर है तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल आज से बेहतर होगा आपके लिए। और मैं आपसे वादा करती हूं, मरियम नवाज शरीफ आपसे वादा करती है कि मरियम नवाज शरीफ दिन रात एक करेगी, मरियम नवाज शरीफ मेहनत करेगी और आपकी जिंदगियों को तब्दील करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। नारोवाल वालों, एक दफा फिर मेरा दिल जीतने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे इतनी मोहब्बतें देने के लिए, इतनी शफकतें देने के लिए, मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन खवातीन को मेरा बहुत बहुत प्यार। मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला मुझे इस काबिल करे कि मैं आपकी जिंदगियों में बेहतरीन तब्दीली लेके आ सकूं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। मेरे साथ मिल के नारा लगाना, नवाज शरीफ। नहीं, आवाज नहीं आई। सारे मिल के एक दफा जरा रेडी हो जाओ। जब रेडी हो जाओ तो बता देना, रेडी रेडी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, और आखिर में नारा दिल से लगाना, पाकिस्तान। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।